आगे कश्मीरी महिला कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने पाकिस्तान को फिर आईना दिखाया है। तस्लीमा अख्तर ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के दोहरे मापदंड की आलोचना की है। नए कश्मीर पर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। बीते एक महीने से लगातार जम्मू कश्मीर में टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें ग्रेनेड हमले, एनकाउंटर्स और लगातार टारगेट किलिंग्स लोकल्स और नॉन लोकल्स की जा रही है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एटीवी चेयरपर्सन तस्लीमा अख्तर, जो कि 6 बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर चुकी है और ख़ास तौर पर कश्मीर में जो टेरर विक्टिम्स हैं उनकी बात रखती है। तस्लीमा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग्स, लोकल्स, नॉन लोकल्स और कल भी जिस हिसाब से श्रीनगर के पॉश एरिया में ग्रेनेड दागा गया एक मार्केट पर, कैसे देखते हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को आज आप जम्मू कश्मीर में? एज ए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मैं ये कहना चाहूँगी कि सख्त तरीन अल्फाजों से मैं इस इंसिडेंट की मजम्मत करती हूँ। हमें बिल्कुल भी आम पब्लिक को डर और खौफ से नहीं जीना चाहिए और हमें इस चीज़ का सामना करना है। हमारी बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस इसके लिए है, जो इस तह तक जाएगी। पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो बिल्कुल करारा जवाब उनको देगी। ईंट का जवाब वो पत्थर से देंगे। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कायराना हरकत पाकिस्तान की टेररिस्ट तंजीम यहाँ पर कर रही है, वो असल में चाहती है कि कश्मीर का जो अमन है वो डिस्टर्ब हो जाए। जो यहाँ से अमन से डेवलपमेंट चल रहे हैं उनको वो नाकाम बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, अभी रिसेंटली हमारे पब्लिक ने यहाँ पर दिखा दिया है उनको आईना कि किस तरीके से उन्होंने, जहाँ वो गन पॉइंट पर पाकिस्तान के टेररिस्ट्स बाइकाट करवाते थे और लोग अमन अमान से कैसे इलेक्शन कैंपेनिंग उन्होंने चलाई है, और जो लोगों ने जिस गवर्नमेंट को लाइक करा है उनको कामयाब बना दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान के टेररिस्ट सेपरेटिस्ट्स को ये रास नहीं आता है। वो चाहते हम कश्मीर को अभी भी डिस्टर्ब बनाए, कन्फ्लिक्टेड बनाए, ताकि उनको ये इंटरनेशनल मंच पर एक बिज़नेस हब बन चुका है, ताकि आए दिन उनको वहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना ही है कश्मीर में क्या हो रहा है। बट हम कश्मीरियों को से मेरी यही अपील है कि आपको डरना नहीं चाहिए। इन चीज़ों का सामना हमें आए दिन करना पड़ेगा। लेकिन मैं सख्त तरीन अल्फाजों से ये मजम्मत करती हूँ कि ये शेम है पाकिस्तान की टेररिस्टों के लिए, जो यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ों में दिखा रहे हैं कि हम कश्मीर में जहाद करें। यही जहाद का नाम है क्या? इसलिए वो मुस्लिम नाम के बड़े मजहबी नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, फिर हमारे यहाँ पर माइनर नौजवानों की किलिंग कर रहे हैं, माइनर बच्चों की किलिंग्स कर रहे हैं। पहले उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे अभी यहाँ गांदरबल में, वहाँ पर इन्होंने लोकल प्लस नॉन लोकल मारे जो लेबर्स थे। शेम है उन टेररिस्टों के लिए। अभी अगर हम देखेंगे कि शॉपिंग कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों पर उन्होंने ग्रेनेड दागा है। 12 बच्चे हमारी इंजरी वहाँ पर हुए हैं। तो उनको क्या लगता है कि कश्मीर को हम अभी भी दहशत में डालें, खौफ में रखें गन पॉइंट पर, ताकि कश्मीरी आवाज़ ना उठाए? ये उनकी गलत फहमी है। घर घर से कश्मीरी निकलेगा पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की टेररिस्टों के लिए वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। बिल्कुल तस्लीमा जी, जिस हिसाब से बेटोक बेखौफ होकर बात कह रही है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में कर रही है, लेकिन यहाँ पर तस्लीमा जी मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने बड़े सवाल खड़े किए कि हमें लगता है जो लोग यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं चाहते हैं ये वो भी कर सकते हैं, एजेंसीज करवा सकती है। इस चीज़ का एक आम इंसान, एक आम कश्मीरी कैसे देखता है इस स्टेटमेंट को फारूक अब्दुल्ला की? देखिए, उस पर भी अगर फारूक साहब का ये कहना है, एज ए इस टाइम उसको पब्लिक ने चुना है मेजॉरिटी में, उसका फुल राइट है ये बात करने का, उसको भी इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा राइट है। लेकिन उस पर भी और एजेंसीज बैठी है जो इस चीज़ को जांच रहे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, कौन से सेपरेटिस्ट्स टेररिस्टों के साथ मिली हुई है जो मिली भगत चला रही यहाँ की अमन को डिस्टर्ब करने के लिए, जो यहाँ की डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। तो हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार है, उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि ये कौन करवा रहा है ऐसा, जो यहाँ पर हावी हो रहे पाकिस्तानी टेररिस्ट हम पर।
बिल्कुल जिस हिसाब से तस्लीमा जी आप बेखौफ होकर बोलते हैं, एक ज़माना ऐसा भी था कश्मीर में जब कोई बात नहीं कर पाता था पाकिस्तान के खिलाफ, बात तो क्या अपनी वो आवाज़ कहीं पर बोल नहीं सकता था कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान ने वैसा किया। लेकिन आपको कोई डर, कोई खौफ नहीं है? क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा, जब भी कोई ऐसी बात करता था या तो उसको मार दिया जाता था, या तो और कुछ उसके साथ किया जा रहा, या तो उसको फैमिली को तकलीफ पहुंचाई जाती थी। लेकिन तस्लीमा अख्तर को कोई डर, कोई खौफ नहीं है क्या? देखो, एक्चुअली मेरे दिल में अगर है तो खौफ खुदा है, ठीक है। मैं राह हक की बात करती हूँ, मैं सच्चाई की बात करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है मेरे दिल में कोई डर होना चाहिए। जो ईमान वाले होते वो डरते नहीं है ना। हमारे रगों में भी मुस्लिम खून दौड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों की अच्छाई के लिए बात कर रहे हैं, हम उनके लिए बात रख रहे हैं। मैं अभी ह्यूमन पूरे मैं डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स हूँ। मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जिनको बेसिक राइट्स जीने का हक है, उनसे ना छीनो ये चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को, सच्चाई को कहने में कोई डर होना चाहिए। किस चीज़ का खौफ होना चाहिए? मैं तो अपनी पब्लिक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला ने दी है किसी किसी को ये हिम्मत, मुझे लगता है सबको एक साथ ये वक्त आ चुका है, सबको मिलकर इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि आप यूएन में 6 बार गई है, वहाँ पर आपने कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पर आपको पीओके के लोग भी मिलते होंगे। जिस हिसाब से अब सरकार कह रही है कि पीओके पर भी जो है अब वहाँ पर भी आवाज़ें उठने लगी है, पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वो कश्मीर के साथ मर्ज हो जाए। आपकी भी उनके साथ बात होती होगी, तो उनका क्या कुछ सिनेरियो है वहाँ पर, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? एक्चुअली देखो, पीओजे ज़मीन भी हमारी है जियोग्राफिकली, और पब्लिक भी हमारा है। हम क्यों उनके लिए बात ना करें? वो पाकिस्तान ने उस टाइम जबरन कब्ज़ा करके छीन लिया है हमसे, और एक वक्त आएगा हम डेफिनेटली उसको वापस हासिल करके ही रहेंगे। और वहाँ की पब्लिक को हम बात क्यों ना करें उनकी? वो हमारे अपने पब्लिक है, वो ज़मीन भी हमारी है पीओजे की, इसलिए हम किसी भी मंच पर उसके लिए बात हमेशा कर सकते हैं। पहले यहाँ पर कुछ ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन अब नई नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। चाहे हम द रेजिस्टेंट फ्रंट की बात करें या पीएफएफ की बात करें, तो ओवरऑल ये भी देखा गया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक इनपुट ये भी मिला है कि लगातार जो भी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिशें लगातार की जा रही है, इन्फिल्ट्रेशन यानी, और जो टेररिस्ट है वो कश्मीर जो है स्नोफॉल से पहले जो है दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी इनोसेंट किलिंग्स हो रही है। आपने भी देखा होगा रिसेंटली यहाँ पर कई सारे लोकल्स, नॉन लोकल्स को टारगेट बनाया गया। तो इन चीज़ों को तस्लीमा अख्तर कैसे देखती है? एक्चुअली उनका जो अब नाम बाकी ऑर्गेनाइजेशनों का पुराना हो चुका है, अब वो नए नए नाम में फेमस खुद को करना चाहते हैं, अटैक्स करने के हवाले से और टेररिज्म को बढ़ावा देने के हवाले से, ठीक है। और यहाँ के लोगों में खौफ और दहशत फैलाना चाहते हैं।